हाय गाइस, मेरा नाम मोनिका है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। अब मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर देती हूँ, आप अपनी पसंद का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। 2-3 दिन से जो है कोई वीडियो नहीं बनाया। आपके दद्दा मुझे कह रहे थे कि लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, तुम कुछ बोल देती तो अच्छा रहता। एक्चुअली पिछले 2-3 दिन से यहाँ भयंकर बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही प्यारा है इस समय। तो मैंने सोचा कि चलो अब जो है थोड़ा सा आलस छोड़ा जाए और एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए। मैं आज आपको बताऊंगी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बारे में। ये टर्की के प्रेसिडेंट हुए हैं और इन्होंने टर्की, जो कि पूरी तरह से एक इस्लामिक कंट्री था, उसको एक मॉडर्न कंट्री बना दिया। इतना आसान नहीं होता जो एक विचारधारा पे जब एक देश चल रहा हो उसको बदल देना, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, पर एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति ही इसको कर सकता है। आपने देखा होगा जैसे अफ़गानिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा कट्टरवाद है, इस्लामिक कट्टरता है, महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती, उनको पूरा नकाब पहनना पड़ता है, उनको कोई राइट्स नहीं है, कोई वो पढ़ने लिखने का, वोटिंग का, सैलून पार्लर जाने का, क्लब कहीं पर भी, कोई सिनेमा हॉल, कुछ भी नहीं। टर्की कुछ इसी तरह का था, बल्कि इससे भी ज़्यादा कह सकते हैं आपकी कट्टरता थी वहाँ पे। और कमाल अतातुर्क ने टर्की को एक मॉडर्न, मतलब बिल्कुल आपको टर्की जाके कभी लगेगा नहीं कि आप किसी इस्लामिक कंट्री में आए हैं। एक वेस्टर्न वर्ल्ड का जो कल्चर है, जैसे अंग्रेज़ रहते हैं, ठीक वैसा ही टर्की का जो है कल्चर है। तो कमाल अतातुर्क से पहले की टर्की जो थी, वहाँ पे औरतों को कोई अधिकार नहीं था, उनको नकाब में रहना पड़ता था, वो स्कूल नहीं जा सकती थी, वो बाज़ारों में घूम नहीं सकती थी, उनको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। उनका एक ही काम था, शादी, बच्चे और घर परिवार, दैट्स ऑल। इसके अलावा उनकी कोई भी उनको फ्रीडम नहीं थी, कोई किसी तरह की आज़ादी नहीं थी। कमाल अतातुर्क जब प्रेसिडेंट बने तो वो एक शक्तिशाली नेता बन के उभरे थे, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो उससे उस दौरान क्या हुआ था कि टर्की का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दूसरे मुल्कों के पास चला गया था, और कमाल अतातुर्क ने बहुत ही अपना कुशल प्रदर्शन करते हुए जो है वो वापस उन इलाकों को जीता था, और इस वजह से वो लोकप्रिय नेता बन गए थे। और जैसे ही उन्होंने रिपब्लिक ऑफ टर्की की स्थापना की तो वो पहले प्रेसिडेंट हुए। 1923 से लेके 1938 तक का लगभग 15 साल का जो है उनका कार्यकाल था। इस 15 साल में उन्होंने टर्की की दिशा दशा पूरा गेटअप ही बदल दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक पूरी तरह इस्लामिक कंट्री थी, मस्जिदें थी चारों तरफ, अजानें होती थी, लोग जो है बिल्कुल इस्लामिक पहनावा, जो लंबा कुर्ता, छोटा पजामा, गोल टोपी, दाढ़ी, मूछ नहीं होना, इस तरह के जो चिन्ह थे वो पूरी तरह ख़त्म कर दिए। सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, उन्होंने ड्रेस कोड लागू किया। एक तरह से एक कानून बना दिया कि अब आप कोई भी जो भी चिन्ह आपको आपके धार्मिक धर्म को प्रदर्शित करता है वो आप नहीं करेंगे। जैसे आप गोल टोपी नहीं पहन सकते, जो मुस्लिम्स जो हैं अपनी टोपी पहनते हैं, आप ये कुर्ता पजामा नहीं पहन सकते। तो आपको क्या पहनना है भाई, आप बिल्कुल जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग जो हैं कोट पैंट टाई हैट लगाते हैं, ठीक वैसे ही टर्की में पहले भी लोग हैट लगाते थे, पर वो हैट जो था वो एक पर्टिकुलर धर्म को प्रदर्शित करता था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं, उन्होंने हैट लॉ लागू किया, मतलब लॉ ही बना दिया कि नहीं, ये ही हैट पहना जाएगा, इस टाइप के हैट पहने जाएंगे जो ब्रिटेन में या फ्रांस में या बाकी कंट्रीज़ में पहने जाते हैं, और प्रॉपर सूटेड बुटेड होके ही आप सोसाइटी में निकलेंगे, और इसको सख्ती से लागू किया। उसी तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए भी नियम बनाया कि वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड से, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की महिलाएं कपड़ा पहनती हैं, जो उनके ड्रेस कोड्स होते हैं, वो गाउन्स एंड स्कर्ट्स एंड फ्रॉक्स एंड मिडीज़, वही सब पहनेंगी, और कोई भी महिला जो है वो सिर नहीं ढकेगी, मतलब जो महिलाएं पहले नकाब पहनती थी वो नकाब नहीं पहनेंगी। और
क्योंकि वो एक वॉर से निकल के नेता बने थे, उनकी काबिलियत जो थी वो सब लोगों को मालूम थी। उन्होंने बहुत सारे हिस्से अपने जीत के वापस लिए थे, तो लोग उनके सामने जो है इसका विरोध भी नहीं करना चाह रहे थे, मतलब करना भी नहीं चाहते थे। आप यूँ मान लीजिए कि वो भी चाहते थे कि हमारा देश जो है वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री बने। इसलिए कहते हैं कि कमाल अतातुर्क को बहुत लोगों का जो है सहयोग मिला इस बदलाव में। उसके बाद कमाल अतातुर्क ने जो सबसे अगला जो काम किया, इम्पॉर्टेंट काम जो किया, उन्होंने ये मस्जिदें मदरसे जो है इनको जो है बंद किया कि और हज़ारों स्कूल खोले और सब स्कूल में मैंडेटरी किया कि लड़कियों की पढ़ाई जो है वो मैंडेटरी होगी। ब्रूनी आ गई, ब्रूनी तुम चलो बाहर, गीली होके आ गई ये बारिश में। ब्रूनी हमारा फीमेल डॉग है जी, इसकी कहानी कभी आपको दादा सुनाएंगे, ये उनकी चहेती है। ब्रूनी चलो बाहर। तो हज़ारों स्कूल खोले और शिक्षा को मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी, सब शिक्षित होंगे, कोई बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। और लड़कियां तो किसी भी हालत में जो है स्कूल को मिस नहीं करेंगी। और स्कूल में मैथ, साइंस, इंग्लिश इस तरह से सब्जेक्ट्स पढ़ाने शुरू किए। और महिलाएं जो कि उम्र दराज महिलाएं थी, जो हाउसवाइफ्स थी, उनके लिए स्किल एजुकेशन पे जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने जो अरेबिक, जो अरबी भाषा में लिखा जाता था, उसको चेंज किया। अमेरिका के एजुकेशनिस्ट थे जॉन डेवी, उन्होंने जॉन डेवी को इनवाइट किया टर्की में कि मैं अपने देश में जो है ये लिपि बदलना चाहता हूँ, ये अल्फ़ाबेट्स जो है इनको चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अरबी भाषा में है और हमारा लेना देना नहीं, हम तो अपनी टर्किश बोलते हैं। तो उन्होंने अरबिक अल्फ़ाबेट्स को चेंज करके लैटिन अल्फ़ाबेट्स को जो है यूज़ किया कि जो पूरा यूरोप पढ़ता है उसी भाषा में हम पढ़ेंगे, उसी भाषा में सारा काम होगा। दफ्तरों में अखबार, मैगज़ीन्स, हर चीज़ जो है उसी भाषा में होगी। तो उन्होंने अपनी संसद में जो है लोगों को बुलाया और पूछा कि भाई मैं ये चेंज करना चाहता हूँ। और जॉन डेवी से और बाकी लोगों से जब मीटिंग की तो जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग थे तो उनसे पूछा गया कि इस काम को करने में हमें कितना समय लगेगा, हम इस पूरी तरह से लोगों को जो है इस नई लिपि के साथ जो है एजुकेट कितने समय में कर पाएंगे, और पूरी अपनी जो हमारी जो भी ऑफिस कल्चर है, जहाँ पे भी जो ये भाषा है, ये कितने दिनों में बदली जा सकती है। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा इसको 3 से 5 साल लग जाएंगे। तो उन्होंने, चूँकि मैंने कहा ना वो एक तरह के अच्छे वाले तानाशाह थे, मतलब खराब वाले तानाशाह ना होके अच्छे वाले तानाशाह थे, तो उन्होंने जब उनकी टीम ने कहा कि नहीं 3 से 5 साल लगेंगे हमें पूरे देश को जो है इस अल्फ़ाबेट पे लाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके पास सिर्फ 3 से 5 महीने का समय है। 5 महीने के अंदर पूरे देश में हर जगह हर चीज़ इस नई लिपि में होगी। इस तरह से उन्होंने अरबी भाषा को ही अपने यहाँ से जो है ख़त्म कर दिया, मतलब उस अल्फ़ाबेट को ही ऑब्सोलीट ही कर दिया। मैंने आपको कहा कि महिलाओं को उन्होंने बहुत ज़्यादा राइट्स दिए, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का, वोटिंग का अधिकार नहीं था, उसको लीगल किया, महिलाओं के वोटिंग राइट्स जो है लीगल किए। इसके अलावा उन्होंने ये ध्यान रखा कि महिलाएं जो हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता था घरों में। क्यों? क्योंकि बहुपत्नी प्रथा, पॉलीगैमी का रिवाज है। तो उन्होंने सबसे पहले जो है ये कानून बनाया कि कोई भी इस देश में जो है ये पॉलीगैमी, बहुपत्नी प्रथा नहीं चलेगी। आप जैसे आप शादी करेंगे, अगर आपकी नहीं निपटी आप डिवोर्स लेंगे, ठीक वैसे ही औरतों को भी इनहेरिटेंस के और डिवोर्स के भी अधिकार दिए। अगर कोई पत्नी भी अपने पति को छोड़ना चाहती है तो वो भी जो है छोड़ सकती है। तो औरतों को, जो कि ये पहले अधिकार नहीं थे, वो भी इनहेरिट करेंगी प्रॉपर्टीज़ को, प्लस वो जो है वो भी डिवोर्स कर सकती है। तो औरत को बहुत शक्तिशाली बनाया। फिर उन्होंने एजुकेशन, पहले क्या होती थी कि लड़कियां अलग पढ़ती थी, लड़के अलग पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये भी नहीं होगा। सोसाइटी में हम तभी आगे बढ़ पाएंगे, हम एक प्रोग्रेसिव नेशन तभी बन पाएंगे, एक सोवरेनिटी तभी आ पाएगी जब सब, दोनों जेंडर जो है, मतलब जेंडर इक्वलिटी पे काम किया और को एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा दिया। अब देखिए इतना आसान नहीं होता, पर कमाल अतातुर्क चूँकि खुद जो है उन्होंने अपना पहनावा चेंज किया,
वो भी जो है अपने इस्लामिक पहनावे से, अपने कुर्ते पजामे से निकल के जो है कोट पैंट हैट वैट, जब भी कहीं जाते तो उसी पहनावे में जाते। उनके 13 बच्चे थे, बच्चे उनके अडॉप्टेड ही थे, गोद लिए हुए थे, एक बेटा था, 12 बेटियां थी। वो अपनी बेटियों को भी बिल्कुल वही लिबास जो एक अंग्रेज़ औरत पहनती है, ठीक उन्हीं लिबास में और अपने साथ लेके जाते थे ताकि सोसाइटी में चेंज लाया जा सके। और आपको एक और बात बताऊं कि उनकी एक बेटी सबीहा, वो आगे चल के पायलट बने और कहते हैं कि वो टर्की की पहली महिला पायलट थी और शायद विश्व की पहली महिला फाइटर पायलट बनी वो। अब देखिए ये थी उनकी एजुकेशन से और जो लिपि चेंज की। इसके बाद उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये था कि पूरे मुल्क में उन्होंने जितने भी शरिया से रिलेटेड मौलाना, खलीफा, शेख, मौलवी, जितने भी लोग थे, इनके ओहदों को ख़त्म किया। शरिया लॉ को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया। जो भी एक प्रोग्रेसिव कंट्री में कानून होता है, उस तरह से अपने देश में जो है अपना गणतंत्र स्थापित किया। देखिए जितने भी मुल्ला मौलवी थे ये खिलाफत तो करते ही थे, पर इनकी खिलाफत कमाल अतातुर्क के सामने नहीं चली। आज भी बहुत लोग हैं जो कमाल अतातुर्क को नहीं पसंद करते, पर मेजॉरिटी जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं वो कमाल अतातुर्क को अपना हीरो मानते हैं। कमाल अतातुर्क का मतलब भी ये है फादर ऑफ द नेशन, टर्क्स का जो पिता कहा जाए। तो कमाल अतातुर्क को मुल्ला मौलवियों का विरोध भी झेलना पड़ा, पर उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मुल्ला मौलवियों का जो वर्चस्व था, वो जो उनका होल्ड था, उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने कुरान को भी जो है बदल दिया। कुरान को भी जो है वो नई जो अल्फ़ाबेट्स अडॉप्ट किए थे लैटिन के, उसमें कन्वर्ट कराया और कहा कि ये हमें समझ नहीं आती है अरबी भाषा, हम इसको अपनी भाषा में ही पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये जो पांच बार नमाज पढ़नी होती है सड़कों पे लेट के और करते हैं जगह जगह, इस पे बैन कर दिया। आप अपने ड्यूटी पे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप फौज में हैं, आप पुलिस में हैं, आप स्कूल में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने की जगह आपका घर है, आप अपना घर के अंदर नमाज पढ़ेंगे। और जितने भी मदरसे थे उनको उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट कर दिया। देखिए इस्लामिक कल्चर में वहाँ पे बुतों की पूजा बिल्कुल वर्जित थी, नहीं कर सकते, आप बुत नहीं पूज सकते। उन्होंने बाकायदा म्यूज़ियम्स खोले और उनमें जो है स्कल्पचर्स जो हैं वो रखवाए गए। इसके अलावा पूरे टर्की में लाइब्रेरीज़ बनाएंगी, पढ़ने पढ़ाने का एक माहौल तैयार किया। एक कैसा देश होना चाहिए, मतलब आप समझिए कि 360 डिग्री जो है उस देश को जो है उन्होंने चेंज किया। कमाल अतातुर्क के रहते ही लगभग 1934-35 में देखिए बदलाव जब होता है तो उसका रिजल्ट भी मिलता है। लगभग 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज जो थी वो महिलाएं थी उनके रीन में। तो कमाल अतातुर्क जो हैं उनको आज भी आप अगर टर्की में जाएं, 2019 में कोविड से पहले मेरा बेटा गया था यूरोप घूमने, तो उसने मुझे बताया कि जैसा रशिया में आपको रशियंस जैसे रहते हैं या यूरोप की बाकी कंट्रीज़ के लोग रहते हैं, ठीक वैसे ही जो है वो उसने बताया कि मम्मी वहाँ पे जो है लगा ही नहीं कि ये एक मुस्लिम कंट्री है। बिकनी पहन के बीच पे जो है वो महिलाएं जा रही हैं, उनकी ड्रेसेस भी जो हैं बिल्कुल वेस्टर्न हैं, वो फ्रॉक्स एंड स्कर्ट्स, और कहीं पर भी कोई भी चिन्ह ऐसा नहीं मिला जो कि दर्शाए कि ये महिला या ये पुरुष जो है ये इस पर्टिकुलर धर्म को या इस पर्टिकुलर आस्था में विश्वास करता है। ऐसा कोई भी चिन्ह जो है वो कहते नहीं मिलता। अच्छा, इसके अलावा कमाल अतातुर्क ने संगीत को बहुत महत्व दिया, स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ाया। मतलब आर्टिस्टिक जितना भी था, ओपेरा, बैलेट, शोज़, जैज़, मतलब जो कुछ उस समय में होता था यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में, वो सारा कुछ अपने देश में लेके आए। अफ़गानिस्तान के उस समय के किंग जो थे उनका नाम शायद अमान उल्लाह कुछ इस टाइप के था, वो कमाल अतातुर्क को मिले और उन्होंने कहा कि मैं भी अफ़गानिस्तान में ठीक यही बदलाव करना चाहता हूँ, पर उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। अमान उल्लाह खान जो कि किंग थे उनको ही वॉज ओवरथ्रोन।
तो ऐसा नहीं था कमाल अतातुर्क को बाकी मुस्लिम देशों के जो किंग्स थे या प्रेसिडेंट्स थे या प्राइम मिनिस्टर्स थे वो पसंद नहीं करते थे। ही वॉज वन ऑफ द फेवरेट लीडर। और ये कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही रेवोल्यूशनरी लीडर जो है वो कमाल अतातुर्क हुए। आज टर्की में फिर से जो है वही पुरानी मान्यताओं के ऊपर जो है काम होने लगा है। अभी जो आई थिंक जो अभी के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम अर्दुआन या ऐसे कुछ है, वो फिर से जो है वापस उसी जो उस्मानिया राज में था, या ऑटोमन एम्पायर के दौरान की जो मान्यताएं थी, वापस अजान करवाना, मदरसे खोलना, मस्जिदें बनवाना, उस पर फिर से वो जा रहे हैं। और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग, ज़्यादा नहीं। पर चूँकि कमाल अतातुर्क ने 1923 से लेकर 1938 में ये काम किया था, अब लगभग 100 साल होने जा रहे हैं। इतनी जल्दी आप एक प्रोग्रेसिव नेशन को वापस जो है डंडे के बल पे या डर के बल पे तो करा सकते हैं, वैसे नहीं करा सकते। कमाल अतातुर्क ने एक बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया था तो उसमें उन्होंने ये अधिकार दिया था फौज को कि अगर कोई भी देश का जो लीडर है वो अगर वापस उसी उस्मानिया या पुरानी विचारधारा पे अगर देश को लेके जाता है तो फौज के पास ये अधिकार है कि वो ऐसे लीडर को जो है तख्ता पलट सकती है। और बीच बीच में हुआ भी है, टर्की में आप अगर देखेंगे तो बीच बीच में विरोध भी हुए हैं और उसको फौज ने कुचला भी है। कमाल अतातुर्क का निधन जो है उनके ऑफिस में ही हुआ। और कमाल अतातुर्क जो है शायद 9:05 पे उनकी सुबह डेथ हुई थी। तो उस ऑफिस में, जिस ऑफिस में वो बैठते थे, काम करते थे, उसकी घड़ी पर उसको वहीं पर रोक दिया गया था और 9:05 का समय उसी पर रहा है। देखिए, एक देश जो है वो एक नई दिशा, एक नई सोच जब किसी लीडर की होती है तभी उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।